Hello, good morning friends. Welcome to our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. I hope you all are doing good. हमने अपनी पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में देखा कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, उसके बाद देखा हाउ टू कैलकुलेट BMI, BMR, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ टू स्टार्ट और एंड योर वर्कआउट. आज हम देखेंगे हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट और हाउ टू रिड्यूस योर बॉडी मास रेशियो और बॉडी मास इंडेक्स. क्योंकि ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि जब अभी जो हमने वीडियोस डाले थे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे फ्रेंड्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा वीडियो बनाइए जिससे पता चले कि हम लोग अपना बेली फैट कैसे लूज कर सकते हैं. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की दुनिया की यही है कि सबका पेट निकला हुआ है, सबकी बेली बहुत मोटी मोटी हो रही है. तो उसको कम करने के लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या चीज़ें, हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है जिससे कि हमारा बेली फैट आगे नहीं बढ़े और हम लोग मोटे ना दिखें. वो जो कि अगर पेट मोटा दिखता है तो वो सबसे ज़्यादा गंदा दिखता है अपनी बॉडी में. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स हो. तो कैसे कर सकते हैं ये, आइए हम देखते हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था BMI इक्वल टू W/H. मतलब BMI इज नथिंग बट अ रेशियो बिटवीन weight and height, where weight is in kg and height is in meter square. So इससे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मैंने बताया था कि अपना वेट जितना कम रखेंगे उतना अपना BMI कम रहेगा और हाइट जितनी ज्यादा रखेंगे उतना भी BMI अपना कम रहेगा. मतलब कि BMI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. तो जिन लोगों की हाइट ज्यादा होती है, ज्यादातर देखिएगा आप, उन लोगों का वेट कम होता है. बहुत रेयर, बहुत एक्सेप्शंस लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और उनका BMI भी ज्यादा हो. इन द सेंस कि हाइट अगर ज्यादा रहेगी तो अपने आप ही उसका बॉडी फैट परसेंटेज कम होने लगता है. ठीक है, तो अब कोशिश कैसे करते हैं. सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको फॉलो करनी है. थिंग्स टू डू डेली, ये चीजें हमें डेली ही करना है. और ऐसा कोई भी आपको किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से आप किसी का भी लेक्चर देखेंगे या किसी से बात करेंगे, किसी फिटनेस ट्रेनर से मिलेंगे, तो आपको वो सब प्रोटीन की डाइट बता देगा, अपना वर्कआउट बता देगा, फॉर्म बता देगा, लेकिन एक्चुअल ट्रैक, एक्चुअल बेसिक्स क्या होता है उस चीज का वो नहीं बताएगा. वो मैं आज आपको बताने वाला हूं. सबसे पहले तो क्या करना है, जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में ही आपको या तो आप 1 कप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं 1 कप, या फिर लेमन वाटर, नींबू पानी भी पी सकते हैं. ये सिर्फ 1 ही कप पीना है और ध्यान रहे कि हमेशा ये खाली पेट में ही पीना है. ठीक है, खाली पेट में क्यों पीना है, क्योंकि जब एम्प्टी स्टोमक रहता है तो ये चीजें अपना काम करने लगती है. जो कॉफी में कैफीन होता है वो एक फैट बर्नर का काम करता है. तो ये इसलिए हमें ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और लेमन वाटर, इवन लेमन भी एक एज अ फैट बर्नर काम करता है. इसके बाद ट्राई टू ऐड लो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट इन योर डाइट. क्या करना है, मुझे कोशिश करना है कि हमेशा लो फैट वाली चीजें खाना है. आलू नहीं खाना है, सफेद चावल नहीं खाना है, और कोशिश करना है तेल की चीजें नहीं खाना है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है. आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल से इनडायरेक्टली आपका क्या बढ़ जाता है, आपका फैट बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में मास आने लगता है. तो मुझे मास नहीं चाहिए, मुझे मसल चाहिए. अगर मुझे मसल चाहिए तो मुझे कोशिश करना है कि लो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट रहे मेरी बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट्स होना भी बहुत जरूरी है बॉडी में. मैंने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, फैट से क्या होता है. हमारी बॉडी जब थक जाती है तो वो कोशिश करती है कि वो एनर्जी जो गेन करना है वो अपने कार्ब से निकाले. जो आपकी बॉडी में एक्सेस कार्ब, एक्सेस फैट जो अवेलेबल होता है उससे वो चीज एनर्जी गेन करे. इसलिए हमें फैट और कार्ब्स थोड़ा तो होना ही चाहिए बॉडी में. तो थोड़ा ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है मैंने बताया आपको कब लेना बहुत जरूरी है. ये जब कब लेना है, आपको ये वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उस समय लेंगे तो ज्यादा रहेगा. उसके बाद वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, ये बहुत जरूरी है. लोग बोलते हैं कि बताने लग जाते हैं वर्कआउट करना, ये नहीं है. आपको अगर अपनी बुक से कुछ भी लेसन याद करना है या कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं, उससे सिमिलर, आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कोशिश करते हैं अपनी बुक खोलते हैं, बुक में उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस देखते हैं. अगर वो मिल जाता है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर लेते हैं. इसलिए जब आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको एक ओवरऑल, आपको एक पता चल जाएगा, एक ओवरऑल व्यू हो जाएगा कि
क्या 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 ये जो फिटनेस मॉडल्स होते हैं, ये जो फिटनेस बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लोग कैसे अपनी बॉडी को इतना मेंटेन कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, रोज जब भी जिम जाने से पहले अपने माइंड मसल कनेक्शन को स्ट्रांग करते हैं। माइंड मसल कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ही मैं जिम में एंटर करने वाला हूं, मेरे जिम एंटर करने से पहले मेरे दिमाग में भी जिम की बातें चलना चाहिए, कोई और चीजें नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन मतलब कि जब मेरा माइंड भी मेरी मसल्स के साथ बातें करने लगे, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। जैसे मैथ्स सॉल्व करना है या ज्योग्राफी पढ़ना है, आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स के टेबल्स होते हैं, आप उसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन रूल्स होते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से अगर कर लेते तभी आप कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं। या फिर आप बहुत अच्छे से आपने मैप याद करके रखा हो, तभी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, राइट। ऐसे ही सेम चीज, अगर आपको अपनी फिटनेस मेंटेन रखना है, तो फिटनेस मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व ज्यादा से ज्यादा करना होता है। तो कैसे इन्वॉल्व करते हैं, आपको अपने आप को पूरा का पूरा उसमें झोंक देना है। कैसे झोंकना है, वीडियोस देखना है तो उसका लॉजिक समझना है। जैसे कोई मुझे अगर किसी चीज की फिटनेस की टिप्स दे रहा है, तो मुझे उसका कंटेंट समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है और इसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक। उसके बाद ही समझ आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बॉडी ग्रो कैसे करती है, बॉडी को कैसे समझ आता है कि आज मुझे बाइसेप ट्रेन करना है, बॉडी को कैसे समझ आता है कि आज मुझे चेस्ट ट्रेन करना है। और डे बाय डे अपना एक रूटीन बना लें, एक प्रॉपर शेड्यूल बना ले, उस शेड्यूल में ये 4 चीजें तो मुझे करना ही है, आंख बंद करके भी। अब चौथी चीज क्या है, अप्रिशिएट योरसेल्फ एवरी डे। इसका मतलब क्या होता है, अपने आप का प्रोत्साहन बढ़ाना बहुत जरूरी है। दुनिया में आज जैसे आप सपोज आप बहुत मोटे हैं, आप जिम जाते हैं, तो आपको लोग बोलेंगे अरे यार तू जिम जा रहा है लेकिन तेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, उससे बोलना कि और बोल मुझे। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, उससे आपको मोटिवेट होना, उससे एक आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी लेना है। क्यों लेना है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो मेरी भले ही मेरी मीन मेक निकाल रहा हो, मेरी बेइज्जती कर रहा हो, सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी बेइज्जती ही आपकी बॉडी बना सकती है। क्योंकि आपको जिस चीज का बुरा लगता है ना, वो चीज आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है ना। तो कोशिश करेंगे कि अगर कोई मुझे बुरा बोलता भी है, जब मेरे बारे में नेगेटिव भी बोलता है, तो मुझे अच्छा सोच के कि अच्छा हाँ इसने बताया कि सही में शायद मेरा वेट कम नहीं हो रहा होगा, अब मैं थोड़ी आज और मेहनत करूंगा। कल मैंने 60 मिनट दिए थे वर्कआउट को, आज मैं 65 मिनट दूंगा, 65 मिनट्स का वर्कआउट करूंगा। उससे क्या होगा, आपका एंथुसियाज्म बूस्ट होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अपने आप के प्रति, ठीक है। ये तो मुझे डेली करना ही है। अप्रिशिएट योरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को चाहना। जैसे जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखूंगा, तो मुझे अपने आप की तारीफ करना है, मेरे को ये बोलना है कि यार वाह यार मैंने आज इतनी मेहनत की है। जब भी वर्कआउट खत्म हो, अपने आप को मिरर में देखो, अपने आप की तारीफ करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वाइब्स रखना अपने पास बहुत बहुत नेसेसरी है, ओके। अब मैं देखते हैं कि क्या क्या चीजें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक वी शेप बॉडी क्यों होती है, इसका एक लॉजिक क्या होता है। तो मैं बताता हूं, जो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ये जो 4 मील होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन की, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो ब्रेकफास्ट हो वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लंच है उससे थोड़ा सा कम, स्नैक्स है उससे भी थोड़ा सा कम, और जो डिनर है वो सबसे कम होना चाहिए। तो आप देखिए ये आपका वी शेप दिख रहा है। इसी प्रकार आपकी डाइट होना चाहिए रेगुलर, एवरी डे आपको यही फॉलो करना है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, आपको करना है, आप दूध पी सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ग्रिल चिकन खा सकते हैं, बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं, व्हाइट एग ले सकते हैं। कोशिश करना है कि येलो एग ना ले, योक ना ले एग का, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो डायरेक्टली हमारी बैली पर अटैक करता है। एक्चुअल में जो क्या होता है ना, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जो न्यूट्रिशन मेरी बॉडी को जो एनर्जी निकालना होता है वो तो निकल जाता है, और बाकी जो बचा हुआ फैट और कार्बोहाइड्रेट है वो पूरा का पूरा अटैक हमारी बैली पे करता है, जिसके कारण हमारी बैली मोटी होने लगती है। और इसको ही रिड्यूस करना सबसे डिफिकल्ट होता है। आप चेस्ट का मास रिड्यूस कर सकते हैं, बाइसेप का मास रिड्यूस कर, मास की बात कर रहा हूं, मसल की बात नहीं कर रहा हूं, मास रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बैली का मास रिड्यूस करने में आपको बहुत मेहनत लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि जो अननेसेसरी फैट, अननेसेसरी कार्ब्स होता है वो आपकी बॉडी में बैठ जाता है, जम जाता है। क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, जो एनर्जी चाहिए, मैंने सुबह शाम घूमा फिरा, किसी से बात करी, जो भी एनर्जी मैंने लूज करी उसको तो मेरे बॉडी ने कुछ कुछ फैट से निकाल लिया। लेकिन जो बची हुई जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है मेरी बॉडी में, उसको क्या करेगा, वो जो बचा हुआ है वो नीचे जाके एक जगह अटक जाएगा, जिसके कारण आपका बैली फैट
ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आप मोटे दिखने लगोगे, आपका मटका जैसा पेट दिखने लगेगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपको, ब्रेकफास्ट में तो मैंने बता ही दिया, ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी अच्छा हैवी ले सकते हैं, हैवी जैसे कि ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं पीनट बटर के साथ, ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, बॉइल्ड चिकन सुबह भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह नहीं खा सकते हैं, नॉनवेज या वेज नहीं खा सकते, आप कुछ भी खा सकते हैं। आपको बस अपनी कोशिश करना है कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को थोड़ा कम रखना है, इतना ज्यादा भी नहीं खाना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, आपको शुगर बढ़ जाए, ऐसी चीजें नहीं करना है। लंच में क्या करना है, अगर आप पहले से ही बहुत मोटे हैं और या फिर आप पतले हैं, तो दोनों के लिए बताता हूं। अगर आप पतले हैं तो आपको गेन करना है, तो अगर आपको गेन करना है तो आप क्या करिए, अपने चपाती की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। चावल पतले लोग खा सकते हैं, लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूं पतले लोगों का भी बैली होता है। कुछ लोगों को देखा होगा जिनका पेट बड़ा होता है लेकिन हाथ पांव से वो दुबले होते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो बैली में फैट जम जाता है ना, वही उसी के कारण वो लोग मोटे दिखते हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं मोटा हूं तो मुझे कोशिश करना है कि मैं चावल तो बंद ही कर दूं, ये तो फॉर श्योर आपको करना ही पड़ेगा। मैं खुद की बात करूं तो मैंने लगभग वंस इन अ ब्लू मून ही ऐसा होता होगा मेरे साथ, जिस दिन मेरे को चावल खाने का मन करता होगा। वैसे तो मुझे चावल पसंद ही नहीं, पसंद का इन द सेंस ये सर आप खाते इसलिए नहीं खाते होगे क्योंकि आपको मोटा नहीं होना, ऐसा नहीं है, सबको पसंद होता है। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों उसके साथ समझ आ गया है कि चावल ऐसा भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं नहीं खाऊंगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो कोशिश करना है कि मुझे व्हाइट राइस नहीं खाना है। व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस भी उससे अच्छा टेस्ट देता है आपको, लेकिन वो आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छा गुड फैट देगा, गुड फैट तो देगा ही देगा, बैड फैट की जगह नहीं रहती है ब्राउन राइस में, लेकिन व्हाइट राइस में पूरा का पूरा आपका बैड फैट रहता है। आपने देखा होगा, आप जब बहुत ज्यादा चावल खा लेते हैं तो आपको नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है? क्योंकि जो मेरा माइंड होता है वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और वो उसका जो जैसे जो माइंड और ब्रेन के जो दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। तो मेरे जो राइट ब्रेन होता है वो तो सिर्फ थिंकिंग कैपेसिटीज के लिए होता है, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो मेरा डाइजेशन के लिए काम करता है। तो वो जो डाइजेशन के लिए काम करता है, तो जो मेरा लेफ्ट ब्रेन सो जाता है तो वो अपने चावल को डाइजेस्ट करने में लग गया, तो मुझे क्या होने लगता है, नींद आने लगती है, क्योंकि वो जो मेरा माइंड है वो डाइजेशन में लग गया, और राइट वाला तो ऑलरेडी बिजी था, तो मेरी पूरी बॉडी एक डिजीनेस में जाने लगती है, मुझे नींद आने लगती है। इस चीज को लिए अगर आप कोशिश करेंगे कि अगर आप चावल नहीं खाएं, आप अपने आप में अंतर देखेंगे कि आपको नींद कम आएगी, अपने आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। आप 24 घंटे में से सिर्फ 7 घंटे भी अगर सोते हैं ना, तो आपके लिए सफिशिएंट होता है। लोग बोलते हैं कि बॉडी के साथ रेस्ट करना बहुत जरूरी है, मैं भी बोल रहा हूं कि रेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी रेस्ट नहीं करना चाहिए कि आपकी बॉडी की एक्टिवनेस चले जाए। ठीक है, 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोर देन इनफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, लंच में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चपाती लेना है, सोर्स ऑफ प्रोटीन ज्यादा खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, दाल खाना है, जो भी ग्रेवी जो सब्जी होगी मेरी उसको कम तेल में फ्राई करना है और वो ज्यादा खाना है, रोटी कम खाना है, सब्जी ज्यादा खाना है, फ्रूट्स ज्यादा खाना है, मुझे ये सब चीजों पे ध्यान रखना। फिर स्नैक्स के टाइम पे ये जो स्नैक्स और ब्रेकफास्ट जो सुबह वर्कआउट करते हैं वो ब्रेकफास्ट में अपनी चीजों को ऐड कर सकते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, और जो शाम को वर्कआउट करते हैं वो अपने स्नैक्स में वो चीजें मील को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्नैक्स और ये जो ब्रेकफास्ट है ये आपके वर्कआउट में भी काम करेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना है। ये जो ब्रेकफास्ट है वही आपका प्री मील हो जाएगा, यहाँ पे प्री वर्कआउट मील, और ये जो स्नैक्स है ये भी आपका प्री वर्कआउट मील हो जाएगा, जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं। इसके बाद जो डिनर है, डिनर में तो आपको, अगर आप मोटे हैं तो सबसे अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, आपको सबसे कम खाना खाना चाहिए। ठीक है, सबसे कम इन द सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए फ्रूट सैलेड ले लेना चाहिए, आपको ऐसी कोशिश करना चाहिए रात में 1 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी तो पीना ही है आपको, सुबह उठते टाइम भी एक आधा गिलास से 1 गिलास पानी पीना है, और सोते टाइम भी जब आप सब कुछ खत्म कर लें तब भी आपको आधा से 1 गिलास पानी पीना है। आपकी बॉडी में पूरे 24 आवर्स में आपको अपना जो पानी होता है वो 4 से 5 लीटर्स का होना चाहिए, 4 to 5 लीटर्स। ठीक है, 4 to 5 लीटर का वाटर इनटेक आप डेली आपकी बॉडी में होना ही चाहिए। अब इससे क्या समझ आया, तो ब्रेकफास्ट जो होगा वो भी मेरा वर्कआउट का मील हो गया। लंच तो है जो मैंने बताया, लंच आप थोड़ा हैवी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाई फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ना लें। उसके बाद स्नैक्स पाएंगे, स्नैक भी आपका प्री वर्कआउट मील हो सकता है। और जो डिनर है, ये स्नैक्स और डिनर के बीच में और ये ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपकी पोस्ट वर्कआउट मील होती है। जैसे आप सुबह आप ब्रेकफास्ट करके गए, वर्कआउट करने गए, वर्कआउट तो आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप वर्कआउट पहले कर रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा कम खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी रहे, थोड़ी एक्टिव रहे।
और जैसे ही आप वर्कआउट करके आते हैं तो अपने ब्रेकफास्ट को पूरा कंप्लीट कर लें, थोड़ा ज्यादा खा लें, ठीक है। लंच तो आप करते हैं, जैसे ये जो ब्रेकफास्ट है कोशिश करें आपको 7 से 8:30 के बीच में ही करना है, जिससे कि आपको लंच का एक प्रॉपर टाइम मिले। उसके बाद ये स्नैक और डिनर, ये जो स्नैक्स है ये तो आपको वर्कआउट के पहले लेना है, और जैसे ही आप वर्कआउट खत्म करते हैं तो आपको डिनर पे नहीं पहुंचना है, आपको एक पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, जो मैंने आपको बताया। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं जिम से, तो आप एक विद इन 10 to 15 मिनट्स आफ्टर योर वर्कआउट यू कैन हैव योर 2 scoops ऑफ योर प्रोटीन, यू कैन हैव एग्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, मैं जितना बताऊंगा उतना कम है। ये जो भी सब्जेक्ट होता है, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप फिटनेस की बात करें तो फिटनेस भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आफ्टर मैनेजमेंट कोई अगर सबसे बड़ा सब्जेक्ट कहलाता है इस पूरी दुनिया में तो फिटनेस कहलाता है, ठीक है। फिटनेस मैनेजमेंट के बाद सबसे बड़ा टॉपिक है, इसके इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको कवर करना एक ऑनलाइन सेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकूं, और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपने अपने ध्यान में रख भी लिया होगा कि आपको क्या क्या चीजें करना बहुत जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना है, 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी लेना है, ट्राई टू ऐड लो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन योर डाइट, ये तो करना ही है। वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, इससे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे, आपको अपने आप ही फोकस होने का मन करेगा। आप जब किसी अच्छे इंसान को देखोगे तो आपको उसके जैसा बनने का मन करता है, राइट। तो आप ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के वीडियोस देखिए जिसको देखकर आपको लगता हो क्या ही इज माय आइडल। तो मैं जब वर्कआउट करता हूं मैं उससे पहले कोशिश करता हूं या तो रेटिक के फिटनेस मॉडल्स के वीडियोस देखने लगता हूं, या फिर विद्युत जामवाल के देखने, सरजी कॉन्स्टेंस के, जेरेमी बो इंडिया के देखने लगता हूं। देयर आर सो मेनी फिटनेस मॉडल जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मेरे आइडल हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इन सब लोगों के वीडियो देखूं कि जो मेरा माइंड है वो इनके जैसा बने, जिसको मैं देखता हूं ना उससे ही मैं इंस्पायर होता हूं और उसके जैसे ही बनने लग जाता हूं, ठीक है। मैं बार बार किसी चीज को देखने लगता हूं, किसी इंसान को देखता हूं, उसको ऑब्जर्व करने लगता हूं, एडमायर करने लगता हूं, तो उसकी जो गुण होते हैं वो मेरे बॉडी में भी आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत, और अप्रिशिएट योरसेल्फ एवरी डे, ये तो करना ही है, ये तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है, ये लोग कोई बताएगा नहीं आपको। तो अपने आप की तारीफ करना बहुत जरूरी है। लोग बोलेंगे आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना इज अ कॉम्प्लीमेंट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड होना ये कॉम्प्लीमेंट, ये किसी की बेइज्जती नहीं है। मुझे अपने आप से प्यार तो होना जरूरी है ना, मुझे ही तो जिंदगी गुजारना है अपने साथ, किसी और के लिए थोड़ी है। वो सब लोग तो किसी ना किसी मतलब से मेरे लिए जुड़े हैं, लेकिन मैं अपने आप से कभी कोई मतलब नहीं निकाल सकता, ये सच है ना। तो अपने आप से जब मतलब नहीं निकाल सकता हूं तो अपने आप से तो सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसलिए लव योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद ही किसी और को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा अपने आप की प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो I hope you guys like the video, and if you guys like the video, please like, share, subscribe our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.